जो भी एसएससी या रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे बाबू, आप लोग डेली शाम को 6 बजे आपको मैथ का वीडियो मिलेगा और हर चैप्टर आपको ऐसा मिलेगा। पिछले 5-10 साल का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, आप अपना पेपर खोलेंगे ना तो आप एक चीज देखिएगा, भैया आपने जो चैप्टर करवाया है और जितने सवाल करवाए हैं उसको हमको अच्छे से करने के बाद ना भैया, हम पिछले अपने एग्जाम का 5-10 साल का पेपर खोल रहे हैं ना तो हमसे हर सवाल बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है। हम हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप तैयार किए हैं ताकि पहले बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यानी लास्ट में लेवल बढ़ा दिए ताकि आप सभी का वो चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और आने वाले 4 महीना में या 3 महीना में ना लगभग मैथ का सिलेबस मैं आपका पूरा समाप्त कर दूंगा। डेली शाम को 6 बजे चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। टाइम तो देना पड़ेगा बाबू, थोड़ा मेहनत कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर। इस वीडियो के बाद मतलब इस चैप्टर का एक ही वीडियो देंगे, इस चैप्टर जितना भी सवाल करवाएंगे ना, इतना करने के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलेंगे ना तो आप देखेंगे भैया हमसे हर सवाल बहुत आराम से बना पा रहे हैं पिछले 5-10 साल का। और 24 में भी आप जब एग्जाम दोगे तो देखोगे भैया एग्जाम सेंटर में भी ये चैप्टर का सवाल आया तो हम उड़ा दिए, ठीक है। बहुत प्यार समझेंगे। अच्छा, इनकम आप सभी को पता है इनकम क्या होता है, थोड़ा बेसिक समझा दे रहे। जो कमजोर बच्चे बाबू वो भी आप भी मैथ सीख सकते हो। मान लो बाबू आप महीना भर में कहीं काम किए, आपको महीना में जो सैलरी मिला वो मिला 5,000 रुपए। समझना मेरी बातों को, 5,000 रुपए आप कमाए। अब 5,000 रुपए कमाने के बाद 3,000 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। और जो खर्च हुआ उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो कमाते हैं उनको उसको क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो 5,000 कमाए, 3,000 खर्चा कर देंगे, बचाए कितना, तो बचाए भैया 2,000। यानी 3,000 प्लस 2,000 ये जोड़कर बनता है भैया हमारा क्या, हमारा इनकम। यानी एक चीज आप समझ गए होंगे कि भैया इनकम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है भैया खर्च जोड़ बचत। ये एक फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। अगर आप सभी से पूछे हम ये बताओ सेविंग बराबर क्या होगा, तो आपको पता है सेविंग बराबर क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर उधर जाएगा तो इनकम से घट जाएगा। तो इनकम यानी आप बोल सकते हो भैया इनकम माइनस खर्च जो है वो किसके बराबर है, वो सेविंग के बराबर है। तो आपका सेविंग कितना है, 2,000 है ना, तो 2,000 आप लिख दो। 2,000 कैसे आएगा, तो इनकम था भैया 5,000 और 5,000 में से खर्च घटा दिए तो भैया हमारा आ गया 2,000। यानी एक चीज आप ये भी समझ गए कि सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैं बोलूंगा बाबू खर्च बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया ये भी कुछ नहीं होता है, इनकम में से ना जो बचत है उसको घटा दीजिए। तो आपका इनकम कितना है, तो इनकम है भैया 5,000 कमाए थे और बचाए थे 2,000। 5 में से अगर 2 घटा दे तो जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है भैया वो 3,000 आएगा। देखो हमारा आ गया, हमारा 3,000 क्या था, एक्सपेंडिचर था। यानी एक चीज आपको बस सवाल में ना एक चीज याद रखना है, जो इनकम बराबर होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। इतना बस याद रखिएगा, बाकी सवाल आपका बनेगा। परसेंटेज एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। परसेंटेज जब पढ़ा देंगे ना तो आपको बहुत सारा चैप्टर आपका ऐसे समाप्त हो जाएगा मैथ का। इस चैप्टर में जितने भी सवाल करते हैं कम से कम एक कॉपी पेन में ना बाबू, देखो ज्यादा सवाल नहीं है, बस 19 से 20 सवाल है। आप किसी कॉपी में नोट्स बनाकर रख लो, उसके बाद देखोगे आप प्रीवियस 5-10 साल का पेपर ना, आप देखोगे उसी 19-20 सवाल के बलबूते पर भैया पूरे पिछले 5-10 साल का सवाल ना आराम से बन रहा है इस चैप्टर से। लेकिन ये 19-20 सवाल आपको बहुत अच्छे समझना है, ठीक है, रटना नहीं है बाबू। इतना तो समझ गए ना, बस इसी के आधार पर पहला सवाल हमारे सामने क्या, पूरा बेसिक से सिखा रहे हैं। सवाल बोला है एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर खर्चा करता है, उसके बाद जो पैसा उसके पास बच गया उसका शेष का 50% किराए पर खर्चा करता है। यदि किराए पर खर्च की गई राशि जो है वो 2,000 के बराबर है तो भोजन पर खर्च की गई राशि का ज्ञात करिए। देखो मान लो एक आदमी का जो इनकम है, जो पैसा कमा रहा है वो मान लो 100% है, क्योंकि परसेंट पे ही दिया गया है। हम लोग कोई भी सवाल बाबू 100% ही मतलब करते हैं।
100% कमाया, 20% कहां खर्चा कर दिया? भोजन पर। यानी 20% जो खर्चा कर दिया वो खर्चा कर दिया फूड पर, भोजन पर। ठीक है, अब उसके पास पैसा बच कितना गया 20% जाने के बाद? तो आप बोलेंगे 80% भैया उसके पास पैसा जो है अब बच गया है। अब बोला है शेष का 50%, शेष यानी जो बचा है उसका 50% जो बच गया है। तो 80 का 50% कितना होगा? यानी आधा। तो 80 का 50% होगा भैया आपका 40%। यानी 40% जो खर्चा किया वो किस पर खर्चा किया बाबू? तो किराए पर, यानी कि रेंट पर। ठीक है, ये सवाल में बोला है। और 40% जो है वो किसके बराबर है? सवाल में बोला है यदि किराए पर खर्च की गई राशि 2000 है, यानी 40% जो है वो 2000 के बराबर है। अब इतना दे दिया ना, अब आपसे सवाल में कुछ भी पूछे कि भोजन कितना है, कमाई कितना है, आप सब निकाल सकते हो, ऑप्शन गलती है। ठीक है, तो 40% अगर 2000 के बराबर है तो आप एक बात बताओ 20% कितना होगा? आपसे क्या पूछा है? तो भोजन पर खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। ये कितना है भोजन पर? भोजन पर खर्च की गई राशि जो 20% है, 40% का मतलब 2000। तो 40 को 20 कैसे बनाएंगे? तो आप बोलेंगे 40 का आधा भैया 20 होता है, तो 2000 का आधा क्या होगा? 1000 होगा। यानी 20% का मान देखो, 40 का आधा कितना होता है? 40 का आधा होता है भैया 20%। तो 2000 का आधा कितना होगा? 1000 रुपए। और सवाल में बोला है आप सभी को कि भोजन पर खर्च की गई राशि कितना है, तो 20% का मान कितना हो गया? 1000। आपसे कुछ भी बोले एग्जाम में बाबू आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1000। ये बेसिक सवाल है। अगर आपसे पूछता कि उसकी कमाई कितनी थी तो आप आराम से वो भी निकाल देते। 40% बराबर 2000। हमें उसकी इनकम पूछ रहा है, कमाई कितना है, तो 40 को 100 कैसे बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे 40 को 100 बनाना है भैया, 40 को 2.5 गुना है, 40 को 2.5 से गुना करेंगे भैया तो ये 100 बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो उसको अगर 2.5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 2.5 दूनी 5, यानी उसका जो कमाई था भैया वो 5000 है। ठीक है, इससे भी निकल जाएगा आपका भोजन। तो अगर 5000 कमाई है तो 5000 का 20% कितना होता है? 1000। कुछ भी निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल देखो आप सभी, ये सवाल भी देखना है बाबू, समझना है आप सभी को, रटना नहीं है। बहुत सारा तरीका है करने का, लेकिन स्मार्ट तरीका ही बताऊंगा जो एग्जाम में करना है, डरना नहीं है। बोला है रिसु अपनी आय का X% बचा रहा है, X% बचाया, यदि उसकी आय 26% जो है वो बढ़ गई। अच्छा, अगर उसका जो कमा रहा है कमाई में 26% बढ़ गया और जो खर्च है वो 20% बढ़ गया, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है ना, जो उसका बचत है वो 50% बढ़ गया। तो x का मान क्या है वो ज्ञात करना है आप सभी को, ज्ञात कर लीजिएगा। ऐसे तो हार्ड है, इसको बहुत सारा तरीका है करने का, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका बताएं क्या है बाबू? आपको पता है भैया कि ना, इनकम, हम तो सवाल की शुरुआत बताएं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यही 3 का खेला है बाबू, आप सभी को पता है भैया। अगर देख लीजिए, अगर यहां एक्सपेंडिचर लिखे और यहां भैया लिखे सेविंग, ठीक है, और इनकम एक्सपेंडिचर का ही क्या होता है बाबू? ये होता है हमारा इनकम। मिक्सचर एलिगेशन नहीं किए तो इसके बाद ना मैं मिक्सचर एलिगेशन ही कराऊंगा और दिखाऊंगा सवाल उड़ता कैसे है फटाफट। आप सभी को पता है कि इनकम हो जाएगा। अच्छा, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? खर्चा, तो भैया वो 120% हो, 20% मतलब बढ़ गया। यानी ये भैया जो एक्सपेंडिचर है ना भैया, वो हो गया आपका 120। अच्छा, सेविंग कितना हो गया? तो वो 50% से बढ़ गया जो भी था, यानी ये 150 हो गया। अच्छा, इनकम कितना बढ़ा? तो इनकम बढ़ा भैया 26%। 26% मतलब जो भी इनकम था वो 126 हो गया। यही सवाल बोला है, और सवाल में तो कुछ बोला नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन लगा दीजिए। नहीं पता है बाबू तो इसके बाद यही, इस सवाल करने का बहुत तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। अगर इसको इससे काटेंगे तो कितना होगा? ये 24 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ बाबू, ये 24 और 6 का अनुपात ले सकते हैं? आपस में कटेगा दोनों ना, 6 से काटेंगे 4, 6 से काटेंगे 1, यानी 4:1 आ गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का हमारा। अब एक बात बताओ, आपको बताएं इनकम कैसे निकलता है? इनकम क्या होता है? तो
तो इनकम बराबर होता है भैया खर्च प्लस बचत। इनकम बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अगर उसका खर्च इतना है, बचत इतना है, तो बाबू कितना हो जाएगा उसका कमाई? उसका कमाई भैया 5 हो गया। कमाई 5 हो गया। अब बोला है एक्स का मूल ज्ञात करिए। देखो 5 कमाई है जिसमें 1 बढ़ा, तो कितना? 5 में 1 बचत है, 5 में 1 बचत है, तो कितना परसेंट है? एक्स का मानी तो पूछ रहा है, अपनी आय का x% बचाता है, यानी बचत कितना परसेंट है? 5 में 1, 5 में 1, 5 में 1 बचा रहा है, यानी 5 में 1 बचा रहा है, तो 100 में कितना बचाएगा? परसेंटेज पे 100 लगाते हैं, 5 से 100 जाएगा 20 बार में, यानी x का मान कितना है बाबू? 20% है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 20%। सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे सवाल करने का। नोट्स कर कर बाबू कहीं ना कहीं रखना आप सभी। अगला सवाल देखो आप सभी, ये सवाल है, सवाल को आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिल से पढ़िए, सर सवाल बनेगा। सवाल बोला है ए की मासिक आय और बी की मासिक आय का संबंध है वो अनुपात में 8:9 दिया गया है। जो भी ये लोग पैसा कमा रहे हैं ना, ए और बी, इन लोग का जो अनुपात है कमाने का वो 8:9 में। सवाल पढ़ते हैं पूरा। और ए की जो बचत है बी की बचत से 100/9% अधिक है। ठीक, यदि ए और बी का मासिक आय का योग, यानी एक लाइन दे दिया जिससे सवाल बहुत आराम से बन गया आपको। यदि ए और बी का मासिक आय का जो योग है वो 68,000 है और अनुपात में इनका कितना दिया गया है? 8:9। अगर अनुपात को जोड़ दे तो कितना बनता है? तो ये बनेगा भैया 17। और उनके इनकम का योग कितना है? 68,000। 17 है भैया, वो 68,000 के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा आप पता लगा लेंगे। 17 चौके 68, यानी भैया एक का मान होगा भैया 4,000 रुपए। चलो ठीक है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? यानी ए जो पैसा कमा रहा है ना भैया वो 32,000 कमा रहा है, 8 चौके 32। और जो बी पैसा कमा रहा है भैया वो कितना कमा रहा है? ये कमा रहा है भैया 36,000 रुपए। एक चीज तो यहां से ये निकल गया। अब सवाल में क्या बोला है आप सभी को? तो ए का बी और बी का, अच्छा सवाल में लास्ट में एक लाइन और बोल दिया, जो बी का खर्च है, जो बी का खर्च है वो 18,000। अच्छा, ये 36,000 कमा रहा है, 18,000 खर्च कर रहा है। देखो एक्सपेंडिचर, इनकम और बचत, सेविंग। अगर बाबू ये 36,000 कमा रहा है, 18,000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 36 में 18 गया, यानी ये 18,000 भैया बचा रहा है। तो इसका तीनों निकल गया, कमाई भी, खर्च भी और बचत भी। अब सवाल में बोला है ए की बचत, जो ए पैसा बचा रहा है ना, जो ये पैसा बचा रहा है वह 100/9% अधिक है बी से। अच्छा, यानी इससे ये कितना बचा रहा है? ये बी बचा रहा है 18,000 रुपए भैया। इससे 100/9, पूरा बेसिक से करा रहे हैं बाबू, 100/9। और परसेंट है, परसेंट हटाने के नीचे 100 लगाते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा और 9 से 18 जाएगा 2,000 में। यानी जो ए है वो बी से 2,000 अधिक बचा रहा है। यानी अगर ये 18,000 बचा रहा है तो ये बचाएगा बाबू आपका 20,000 रुपए। ये भी निकल गया। तो आपसे सवाल में बोला है ए का खर्च कितना है? 32,000 कमाया, 20,000 खर्चा किया, 20,000 बचाया। 32,000 कमाया, 20,000 बचाया, तो खर्चा कितना हुआ होगा? तो खर्चा हुआ होगा भैया इसका 12,000 रुपए। यही हमारा आंसर है सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ये अगला सवाल है, इसको भी ध्यान से देखिए आप सभी। अब सवाल जब भी करोगे तो 2-3 चीज पढ़ लेना, सवाल में कितने लोग हैं। अब ऊपर देख पा रहे होंगे पी क्यू आर, 3 लोगों का गेम हो रहा है भैया। 3 लोग हैं, पी क्यू और आर। अब इन लोगों का कमाई होगा, खर्च होगा और बचत होगा, यही तो होगा। और हम लोग इनकम को क्या बोल रहे हैं? कमाई को क्या बोल रहे हैं? कमाई को हम लोग बोल रहे हैं भैया बहुत देर से इनकम। खर्च को क्या बोल रहे हैं? खर्च को बोल रहे हैं भैया एक्सपेंडिचर। और जो बचा रहा है उसको भैया सेविंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब सवाल में बोला है
पी की आय क्यू का 3/4 है। आगे पढ़ते हैं, कुछ तो कुछ ना सवाल में दिया हो जो टूटेगा। आर की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। क्यू की आय 24,000 है, देखो बोल दिया। अब जो क्यू पैसा कमा रहा है वो कितना कमा रहा है? ये 24,000 कमा रहा है भैया, ठीक है, 24,000 कमा रहा है। अब सवाल का पहला लाइन पढ़ो, क्यू कितना कमा रहा है वो तो निकल गया। पी का जो कमाई है ना वो क्यू की कमाई, क्यू की आय 3/4 है, यानी जो पी कमा रहा है वो क्यू का 3/4, यानी ये 24,000 अगर आपका क्यू कमा रहा है तो 3/4 कौन कमाएगा? पी कमाएगा। और 4 से ही जाएगा बाबू आपका 6 बार में, 6 तिया 18, यानी जो पी का कमाई है भैया वो 18,000 है, ठीक है। और सवाल में बोला है आर की जो कमाई है वो क्यू की आय से 50% अधिक है। आर की जो कमाई है क्यू की आय से, क्यू का आय कितना है? 24,000, इससे 50% अधिक है। 24 का 50% कितना होता है? आधा, 12,000। 24 में 12 जोड़ दें तो आर कितना कमा रहा है? आर कमा रहा है बाबू ये 36,000 रुपए। तो तीनों कमाई निकल गया कम से कम इतने लाइन में, इतना में सवाल निकाल लिए हम लोग, इतना कुछ। अब आगे बोला है जो पी का खर्च है वो आर के खर्च का 20% है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि आर अपनी आय का 50% बचाता है, अब आर ना 50% बचा रहा है अपने इनकम का, अपने कमाई का, इसका 50% बचा रहा है, यानी 36 का 50% कितना होता है? 18,000। अगर ये 18,000 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? खर्च भी भैया 18,000 ही कर रहा होगा, ठीक है। अब सवाल में देखो आप सभी क्या बोला है, पी का जो खर्च है वो आर का, पी का जो खर्च है, जो पी का खर्च है वो आर के खर्च का 20% है। 18,000 का 20% कितना होगा? 18 दूनी 3600, समझ में आया भाई? 18,000 का 10% होता है 1800, तो 20% कितना होगा? 3600, यानी जो पी का खर्च है भैया वो 3600 रुपए है। तो आपसे सवाल में बोला है तो पी की बचत कितना है? 18,000 कमाया, 3600 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 14,400 ये रुपए बचा रहा है, यानी वो पैसा बचाया कितना? 14,400, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सभी को क्लियर है ना जो चीज आपको बता रहे हैं? अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारे सामने ये दिया गया, और किसी भी सवाल में बाबू आपको डरना नहीं है, एकदम पढ़ना है, करना है। दो लड़की है ममता और ऋषि, जिसका कुल मासिक वेतन जो है ना वो 1,10,000 है। इन लोगों का जो मासिक कमाई है दोनों का मिलाकर वो 1,10,000 है। ममता और ऋषि के खर्च का अनुपात 7:6 है, जो खर्चा हो रहा है 7:6 में हो रहा है। और ऋषि, अच्छा एक चीज लिख लेते, ममता लिख लेते, यहां पर लिखते हैं ममता और यहां पर लिखते हैं ऋषि, ठीक है। अब इन लोग कमाई होगा, खर्च होगा, चाहे बचत होगा, कमाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कमाई को बोल रहे हैं इनकम, खर्च को बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर, और बचत को बोल रहे हैं सेविंग। सवाल में बोला है ममता और ऋषि का खर्च का अनुपात, जो खर्च हो रहा है वो 7:6 दिया गया है। अच्छा, अब आगे सवाल ठीक से पढ़ना क्योंकि थोड़ा घुमाया है। पहले बोला ममता और ऋषि तो 7:6 लिख दिए। अब बोला है ऋषि और ममता का बचत का अनुपात 4:5 है। ऋषि और ममता, यानी ऋषि का जो बचत है वो कितना है? 4, और ममता का जो बचत है वो 5 है, ठीक है। अब एक बात बताओ बाबू आप सभी, इतना में सवाल हो गया। उन लोगों का कमाई कितना है? उनका योग, कमाई का योग 1,10,000, और आपको हम तो शुरुआत में ही बताएं कमाई कैसे निकलता है। तो भैया बचत और खर्चा जोड़ देंगे ना भैया तो हमारा कमाई निकल जाएगा। यार जो बचा रहे हैं और जो खर्चा कर रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ दे तो हमारा कमाई निकल जाएगा। अब इन लोगों का पूरा जो जोड़ दिया गया है, इनका कमाई और खर्च का जो जोड़ दिया गया है वो 1,10,000 है। अगर सबको जोड़ो तो कितना होता है? 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, यानी जो 22 है ना भैया वो 1,10,000 के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा बाबू? 110 22 से 5 बार में कटता है, यानी भैया एक का मान जो होगा वो 5,000 होगा।
तो आप यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर बोला जाए आप सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि ममता का खर्च कितना है, 1 का मतलब 5,000, 7 का मतलब 35,000, ठीक है। ममता का बचत कितना है, 1 का मतलब 5,000, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है। 1 का मतलब 5,000, तो 6 का मतलब 30,000, 1 का मतलब 5,000, तो 4 का मतलब 20,000, ठीक है। अब मैं बोलूं आप सभी को, एक बात बताओ, ममता का इनकम कितना है, कमाई कितना है, तो 35 खर्चा हुआ, 25 बचाई, यानी 60,000 भैया ममता का कमाई है। ऋषि कमाई कितना है, तो ऋषि का जो कमाई है भैया वो 50,000 रुपए है। सब निकल गया एक बार में। अब सवाल में बोला है, यदि ममता का वेतन ऋषि के वेतन से 10,000 रुपए अधिक हो तो ऋषि का खर्च कितना है। आप सवाल में क्लियर देख पा रहे होंगे बाबू, ऑलरेडी ममता का जो कमाई है वो 10,000 अधिक है, 10,000 अधिक है, ठीक है। तो ऋषि का खर्च पूछा है, ऋषि का खर्च कितना है 30,000 रुपए। देख लो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 30,000, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी देखो अच्छा दिया गया है सवाल। अब देखो एक चीज समझना, अगर बचत या इनकम अगर समान हो तो हम लोग अनुपात जो दिया रहेगा ना उसको बराबर कर देंगे तो आंसर चुटकी में निकल जाएगा। एक तरीका, एक ट्रिक ये है, सवाल को बाबू 2 तरीके से कर सकते हैं और दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो पसंद में आप ले लीजिएगा। बोला है एक्स और वाई, 2 आदमी है, एक्स है और वाई है, ठीक है। अगर एक्स की कमाई व्यक्ति वाई से 25% अधिक है, अगर ये 100 कमा रहा है तो ये 125 कमाएगा, ऐसा सवाल में बोला गया है। यही बोला गया है ना कि x की कमाई व्यक्ति y से 25% अधिक है, यानी अगर ये 100 कमा रहा है तो ये 125 कमा रहा है। और अनुपात में क्या होगा, 100 और 125 दोनों 25 से कटता है, इसको 25 से काटेंगे तो 4 होगा, इसको 25 से काटेंगे 5 होगा, यानी x और y का कमाई का जो अनुपात आ गया भैया वो 5:4 है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही है, यानी ये 5 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। इनकम यानी इनका जो कमाई का अनुपात है वो तो निकाल लिए भैया, कितना है ये। अब बोला है दोनों व्यक्ति 2400 रुपए बचाने में कामयाब होते हैं। जो दोनों आदमी बचा कितना रहा है, 2400 ये भी बचा रहा है और 2400 भैया ये भी बचा रहा है, ठीक है। और सवाल में बोला है y के खर्च का व्यक्ति x से जो अनुपात है, जो खर्च का अनुपात है y और x का वो 12:17 है, यानी जो खर्चा हो रहा है दोनों का अनुपात में वो कितना है 12:17। 12 किसका है, y का है, और ये 17 किसका है, x का है अनुपात में। अब आपसे बोला है आप व्यक्ति y की आय, y कितना कमा रहा है आप बता सकते हो, बता सकते हैं। जब इतना निकल गया आप कुछ भी बता सकते हो सवाल में। यहीं से 2 तरीका करने का है। पहले देखो दोनों आदमी 2400 ही बचा रहा है, एक चीज देख रहे हैं, दोनों आदमी 2400 ही बचा रहा है। अब एक देखो जो बचेगा वो क्या होता है, इनकम और खर्च का जो अंतर होता है ना भैया वही होता है सेविंग। जो कमा रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं उसके बीच का जो अंतर है उसको बोलते हैं भैया सेविंग। तो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर देखोगे बाबू तो वो है आपका 12 और इसका अंतर देखोगे तो वो है 8। लेकिन बचा तो रहा भैया दोनों 2400 रुपए, तो बराबर कर दो। बराबर कैसे करेंगे, अब इसको समझना, ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, इसके बाद एक और तरीका वो भी शॉर्ट ही है। अब बराबर कैसे करेंगे, तो देखो इसका अंतर 1 है, इसका अंतर कितना है वो 5 है, तो ऊपर वाले को 5 से गुना कर दो पूरे को, तो 5 से गुना करेंगे 25, 5 से गुना करेंगे 20, नीचे वाले को 1 से तो 17 और ये 12। अब देखो अंतर 8, यानी जो अंतर है वो क्या है, बचत है। यानी 8 जो है वो किसके बराबर है, 2400 के बराबर है भैया। यानी 1 किसके बराबर होगा, 1 भैया 300 के बराबर होगा। अब सवाल में बोला है व्यक्ति y की आय निर्धारित कीजिए, तो व्यक्ति y कितना है 20 है, 20 है ना, उसका बाबू इनकम कितना है 20 है, 1 का मतलब 300 तो 20 का मतलब भैया 6000 रुपए।
ये हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस चीज को समझना मैंने क्या किया, पहले देखो जो बचत है दोनों का समान है और इनकम एक्सपेंडिचर का जो अंतर होता है वही सेविंग होता है। तो बाबू देखो इसका अंतर 12 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, लेकिन दोनों का सम्मान है। तो दोनों को सम्मान करने के लिए क्या किए, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 5, तो ऊपर वाले को 5 से गुना किए तो 25 और 20 बना, नीचे वाले को 1 से गुना किया 17 और 12 बना, अंतर 8, अंतर 8, यानी 8 जो है वो 2400 के बराबर है, 1 जो है 300 के बराबर है, और जो 20 था वो क्या था, वाई का इनकम था। तो 20 का मतलब कितना होगा, 6000। एक तरीका तो ये है जो आप समझ गए होंगे, एक तरीका और बताते हैं जो बेसिक है, जो सबको समझ में आएगा। वो तरीका ये है बाबू, इनकम खर्च जोड़ क्या, खर्च जोड़ बचत बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे कमाई। भैया खर्च में अगर बचत जोड़ दें तो कमाई निकलता है। तो बाबू एक बात बताओ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना, 5 17 है, कितना है, और 4 12 है। इसका था आपका 5 और ये था आपका कितना 17, ये था आपका 4 और ये था आपका 12। अब एक बात बताओ बाबू, आप सभी बचत कितना है 2400 है, क्या इसका खर्च कितना है 17 है। मान लो इसका खर्च 17x है, इसका 12x है। 17x खर्च में अगर बचत जोड़ दें, 2400 जोड़ दें, वो किसके बराबर होगा, वो भैया होगा आप सभी का इनकम के बराबर। इनकम का अनुपात कितना दिया गया 5। अगर y का देखा जाए, y का खर्च कितना है, तो y का खर्च है भैया 12x। अगर इसमें बचत जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा भैया हमारा इनकम। इसका इनकम का अनुपात कितना है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। जब x का मान आ जाएगा सवाल सॉल्व हो जाएगा। 17 चौके 68x प्लस 24 चौके 9600, इधर 12 5 60x प्लस 24 5 12000। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो ये बचेगा बाबू 8x। 8x किसके बराबर होगा, 96, 12000 में से 96 घटाएंगे तो 2400 बचेगा, यानी 8x बराबर 2400 है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया भैया हमारा 300। जब x का मान 300 आ गया और आपसे पूछा है व्यक्ति y का जो ये है इनकम है कितना है, y का इनकम कितना है, y का इनकम भैया कितना है 12x प्लस 2400, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो बाबू क्या बनेगा, तभी तो भैया हमारा इनकम बनेगा। तो x का मतलब 3000, तो 12x का मतलब कितना होगा 3600, यानी उसका खर्च है भैया 3600 और बचा रहा है 2400, और इन दोनों को जोड़ने से बनता है भैया इनकम जो है 6000 के बराबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा ये सवाल भी, जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला सवाल देखो बाबू, अगला सवाल हमारे सामने ये है जो कि एक आसान है, ये बहुत आसान है, इस चीज को आप लोग आराम से और इजीली कर सकते हो। बोला यदि उनकी बचत रुपए 1000 क्रमश 500 है, पूजा और पायल का, पूजा और पायल, ठीक है, इनका जो बचत दिया गया है, बचत सेविंग, जो सेविंग दिया गया है वो दिया गया 1000 और इसका दिया गया है 500 रुपए। ठीक है, पूजा और पायल की आय में क्या अंतर है, अच्छा बताना है। जो पूजा पैसा कमा रही है या फिर जो पायल पैसा कमा रही है, उनके इनकम में अंतर क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, और उनके इनकम और खर्च का जो अनुपात है, पूजा के लिए 3:4 है। अच्छा, एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा, यानी पूजा का इनकम जो कमा रही है और जो खर्च कर रही है उसका अनुपात कितना दिया गया है। पूजा का जो खर्च और कमाई और जो खर्च का अनुपात है वो 3:4 है, यानी अगर कमा 3 रही है तो खर्च 4 कर रही है। यह अनुपात में बाबू आगे बोला है। पायल का जो अनुपात और खर्च है, पायल का जो अनुपात दिया गया है कमाई और खर्च का, वो 2:3 दिया गया है। अब आप कुछ भी निकाल लो, सवाल बन जाएगा। आपसे पूछा उनके कमाई का अंतर कितना है, तो भैया अभी तो बताएं, आप सभी अभी तो बताएं कि अगर इसको 4x मान ले, इसको 3x मान ले, और इन दोनों को जोड़ने के बाद ही इनकम निकलता है।
इन दोनों को जोड़ने के बाद ही इनकम निकलता है। तो इसका 3x है खर्च, बचा रही है 500, वो सवाल में दिया गया है भैया 2 के बराबर है। और पूजा का जो खर्च है वो 4x है और बचा रही है भैया 1000x, जो कि 3 के बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना कमाई का अंतर कितना है। तीसरी के 9x प्लस 1500, ठीक है, 4 दूनी 8x प्लस 2000। ठीक, अब एक देखो 9 इधर 8x इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1500 2000 से कटेगा, यानी x का मान 500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो सवाल निकल गया ना, अगर x का मान 500 है तो पूजा का खर्च कितना हो रहा है, x का मतलब 500, तो 4 का मतलब भैया 2000 रुपए खर्च कर रही है। x का मतलब 500, तो भैया मतलब ये 1500 खर्च कर रही है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही भैया इनकम बनता है। 2000 खर्च की, 1000 रुपए बचाई, यानी इसका जो कमाई है भैया वो 3000 है। 1500 500, यानी भैया इसका जो कमाई है वो 2000 है। और इनके कमाई का जो अंतर है भैया वो कितना है, 3000 2000 का अंतर कितना होगा, 1000, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए हमारा, एक सवाल ये दिया गया है आप सभी को। ये सब बाबू इतना समझाने के बाद ना ये सब सवाल ना आप उड़ा दीजिएगा, कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है भाई। आप देखो एक बार, ए और बी की मासिक आय 4:3 है और उनका जो बचत दिया गया है वो 3:2 दिया गया है। ठीक है, अब देखो मासिक आय जो कमा रहा है वो 4:3 है, जो बचा रहा है वो 3:2 है, और दोनों आदमी मिलकर ना 600 बचा रहा है। दोनों आदमी, वो भी 600 बचा रहा है, ये भी 600 बचा रहा है, तो बी का मासिक आय कितना होगा। देखो एक बात, अब देखो आपको पता है ना, इसका अंतर देखो 1 है, 4 और 3 का अंतर, कमाई का और बचत का अंतर कितना है, 1। इसका अंतर कितना है, ये भी 1, यानी जो 1 है भैया वो 600 के बराबर है। हम बोलेंगे बिल्कुल बाबू, 1 जो है वो 600 के बराबर है। सवाल में बोला है तो बी का मासिक आय क्या होगा, बी का जो है वो मंथली इनकम है कितना, तो बी का मंथली इनकम कितना है, बी का 3 दिया गया है, 1 का मतलब 6, तो 3 का मतलब 1800 रुपए हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो तरीका बताए हैं, कोई भी तरीका हो बाबू। अब आप ना पेन पेपर छोड़कर ना दिमाग लगाइए, इतना सिखाने के बाद हर सवाल बनेगा। अगला सवाल देखते हैं हम सभी। एक सवाल ये है, और इस सवाल को बाबू अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, बुझिएगा। इसके बाद इसी के ऊपर एक सवाल आपको दिए हैं जो आपको ट्राई करना है। इसके ऊपर रेलवे एसएससी में सवाल बनता है, जो बच्चे छोड़कर आ जाते हैं। इस चीज सवाल को दिल से समझिएगा बाबू, मैंने बताया क्या आप सभी को। अब बोला पिछला वर्ष, लास्ट ईयर, पिछला वर्ष को लास्ट ईयर बोल रहे हैं। लास्ट ईयर जो है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, जो लास्ट ईयर है बाबू, जो लास्ट ईयर है इसका ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो लास्ट ईयर, जो पिछला वर्ष इनका कमाई का अनुपात था वो था कितना, तो 3, 4 और 5 था। 3, 4 और 5 है। अब सवाल में आगे बोला है पिछला वर्ष और इस वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात। अब बोला है पिछला वर्ष और इस वर्ष व्यक्तिगत आय का अनुपात जो है वो 4:5, 2:3, 3:4 है। अब सुनना बाबू, लास्ट ईयर और करेंट ईयर, यानी पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष, इसका भी लिखो, पिछला वर्ष वर्तमान वर्ष, पिछला वर्ष वर्तमान वर्ष। अब देखो बाबू, पिछला वर्ष कितना दिया गया है, तो पिछला वर्ष 4:5 है भैया इसका। बी का कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। सी का कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो भैया, पिछला वर्ष दिया गया था 3, लेकिन अब यहां पर 4 हो गया। बी का दिया गया था पिछला वर्ष 4, अभी हो गया है 2। सी का दिया गया था पिछला वर्ष 5, इस बार हो गया 3। ये कैसे हो सकता है भैया, सवाल दिया गया हो सकता है, तो दोनों को बराबर कैसे करें भैया, दोनों को बराबर तो करना पड़ेगा ना। हाँ, और आगे बोला है यदि उनकी वर्तमान आय का योग, यानी तीनों का जो योग है वो 68,800 रुपए है,
तो बी का वर्तमान व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए। सवाल को समझना, अभी तक मैंने कुछ करवाया नहीं है भाई, अभी जो सवाल में दिया गया था बस मैं उतना लिखा हूं। अब सवाल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला वर्ष, यहां पिछला वर्ष, इसको बराबर कैसे करें? तो इनका एलसीएम जो पिछला वर्ष का है ना, उसका ऐसा नाम ले लो जिससे कट जाए 4, 2 और 3। जो पिछला वर्ष दिया गया है बाद में, उसका एलसीएम ले लीजिए लसफ। ध्यान से सुनना, जो पिछला वर्ष दिया गया है 4, 2 और 3, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम होगा कितना? 4, 2, 3 का। तो आप बोलेंगे 4 तिया 12 होगा भैया, यानी जो इसका एलसीएम होगा भैया वो 12 होगा। 12 होगा, 12। अच्छा, इसको 12 से अगर गुना किया जाए तो कितना होगा? 36। इसको 12 से गुना किया जाए तो कितना होगा? 48। इसको 12 से गुना किया जाए तो कितना होगा? 60। एक एक चीज समझा रहे हैं, नोट करना बाबू, ठीक है? अब सवाल समझना, ये 36 है और ये 4 है, तो 4 को 36 कैसे बना सकते हैं? 4 को 36 कैसे बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे इसको 9 से गुना कर दीजिए भैया, 36 बन जाएगा। अब इस अनुपात को अगर हम 9 से गुना कर रहे हैं तो जो बगल में अनुपात दिया गया एक साथ, इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको 9 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 45। अच्छा, वो 48 है और ये 2 है। 48, 2 48 कैसे बन सकता है? तो आप बोलेंगे भैया इसको 24 से गुना कर दीजिए तो ये 48 बन जाएगा। तो जो वर्तमान में दिया गया है उसको भी 24 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 24 से गुना करेंगे बाबू तो ये कितना बन जाएगा? 72 बन जाएगा इसका वर्तमान में, ठीक है? अच्छा, ये 60 है और ये 3 है, तो 60 3 कैसे बनेगा? गुना 20 करना पड़ेगा। तो बगल वाले को भी गुना 20 करना पड़ेगा, तो इसको गुना 20 करेंगे तो ये 80 बन जाएगा। यानी भैया उनका वर्तमान का जो अनुपात है वो निकालनी है, और उनके वर्तमान का इनकम का जो योग है वो दिया गया है। अच्छा, इनका वर्तमान का जोड़े तो कितना होगा? 8 7 15, 15 4 19 और 5 2 7, यानी 197 जो है बाबू वो किसके बराबर है? वो 78,800 के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा आपको बताना है। 200 इंटू 4 कितना होता है? हो जाएगा आपका 80,000, और 3 कटा 4 तिया 8। बिल्कुल, ये जो है बाबू वो पूरा का पूरा 400 में कट जाएगा, यानी एक का मान भैया 400 है। एक का मान 400 है। तो आपसे पूछा क्या है? बी की वर्तमान व्यक्तिगत आय कितना है? बी का वर्तमान व्यक्तिगत आय जो है बाबू वो 72 है, और एक का मान 400, तो 72 का मान कितना होगा? 7 चौके 28,000 और 2 400 मतलब 800, यानी 28,800 भैया इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाबू अच्छे से सवाल समझिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोग सवाल एग्जाम में छोड़कर आते हैं। अगला सवाल, अब उसी सवाल के बेस पर एक सवाल आपके पास और है। सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है, पूरा सवाल उसी पर बैठ जाएगा। ये आपको अपने कॉपी पेन में एक बार ट्राई करना है। अगला सवाल देखो हमारे सामने, इसको भी देखो आप सभी। हालांकि इतना सिखाने के बाद सवाल का कोई मतलब नहीं है। ए बी की आय का अनुपात 3:5 है, और उनके खर्च का अनुपात जो है वो 4:7 है। ए अगर 16,000 बचा रहा है और बी 26,000 बचा रहा है, तो उनके खर्च के अंतर कितना होगा? आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बता दिए बाबू कि ए है बी है, इनका जो इनकम दिया रहेगा, खर्च दिया रहेगा, सेविंग दिया रहेगा। इनकम दिया गया 3:5 में, और जो खर्च है बाबू वो दिया गया 4:7 में। ये 16,000 बचा रहा है, ये 26,000 बचा रहा है। आपको बताना है उसका बीच का अंतर कितना होगा। जब इतना दूर तक आप आ चुके हो वीडियो देखते देखते, तो एक बार बाबू ट्राई करना, बना लोगे। सब सवाल तो ऐसा ही है, एकदम कुछ है बाबू। आप बताओ, इसको x मान लो, इसको x मान लो, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही ये बनता है। बस बराबर का अनुपात कर दो, हो गया आंसर। देखो पिछला सवाल ऐसे करवाए हैं बहुत बार।
अब ये मत बोलना भैया समझ में नहीं आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो पिछला 4-5 सवाल भी आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर ये समझ में आ गया भैया एक ही सवाल है, भैया एक ही चीज है। अगला सवाल देखो हमारे सामने। अब ये सवाल पता है बाबू सीजीएल में पूछा है 22 में, जबकि सवाल का कोई मतलब नहीं है। ये सीजीएल 22 का क्वेश्चन है। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचा रही है, 30% बचा रही है। यदि उससे प्रति माह वेतन के रूप में 42,000 रुपए मिल रहे हैं, 100 में 30% बचा रही है, 100% पैसा कमाई, 30% पैसा जो है वो बचाई, तो खर्च कितना की? अरे भैया खर्च 70% खर्च की होगी, एक्सपेंडिचर होगा 70%, ठीक है। और कमा रही है भैया 42,000, यानी 100% का मान 42,000 है, तो उसका मासिक खर्च कितना है? तो 42,000 का 70% आपको निकालना है, निकाल दीजिए। 42,000 का 70% आपको निकालना है बाबू। 2 से 2 जीरो गया, और 42 इंटू 7 कितना होता है? 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, यानी आप बोल सकते हो यहां पर 420 इंटू 7 कर लो ना, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 29,400 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बेसिक सवाल है ना। अगला सवाल हमारे सामने, ये भी सवाल सीजीएल मेंस में दिया गया है 22 में, और ऐसे भर भर के सवाल एसएससी में आ रहे हैं। जबकि आप देखोगे ना बाबू कुछ है नहीं सवाल में, सिर्फ डराने के लिए सवाल ऐसा दे दिया है। जबकि सवाल में भगवान कसम बोल रहे हैं, सवाल में कुछ नहीं है बाबू, सवाल में ना कुछ नहीं है। जब ऐसा सवाल आएगा ना तो सिर्फ आपका टाइम खाएगा, लेकिन आप थोड़ा स्मार्ट दिखाइएगा। जब सवाल करिएगा ना, सवाल तो बाबू 100 में से 100 बच्चा बना लेगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, ऑप्शन की तरफ भी नजर घुमाते रहिएगा, जो नजदीक होगा मार के निकल जाइएगा। अब देखो क्या बोला है, सवाल करवा दे, करवाने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि सवाल आप लोग कर लोगे और सभी आंसर दे देगा, फिर भी करवाते हैं। देखो एक व्यक्ति है जिसकी कमाई जो है बाबू 1,60,000 है, ठीक है। वह 3 मुद्दों पर पैसा खर्चा कर रहा है, व्यक्तिगत और पारिवारिक, जिसको पी बोल रहा है। एक खर्चा कर रहा है पी के नाम से, जिसको व्यक्तिगत और पारिवारिक बोल रहा है। कर जो टैक्स है उसको टी बोल रहा है, इस पर अभी खर्चा कर रहा है। और शिक्षा का जो ऋण लिया, लोन लिया है, उसको ये ई बोल रहा है, यानी पीटीई में वो पैसा खर्च कर रहा है 1,60,000 रुपए, ठीक है। आगे बोला है पी आय का 50% था, जो पी पे खर्चा हुआ वो कितना है? 50% है उसका इनकम का। 1,60,000 कमाया, 50% पी पर खर्चा कर दिया, यानी कितना खर्चा किया? तो भैया 80,000 रुपए खर्चा कर दिया किस पर बाबू? पी पर। सिंपल। अब आगे देखिए, आगे बोला है ई पी का 20% है, ई जो है वो पी का 20% है। 80,000 का 20% कितना होगा? 8 दूनी 16। अरे 80,000 का 20% कितना होगा? 16,000 होगा। ये 16,000 है। अब सवाल में आगे बोला है टी का 15% है, जो टी है वो ई का 15% है। और सबको पता है भैया 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और एक 15 जोड़ दे तो 225 में एक 15 और जोड़ दे तो 240, यानी 15 को 16 से गुना करने पर 240 बनता है। और इसका 15% कितना होगा भैया? 2,400 रुपए। यानी 1,60,000 में वो इतना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। तो बचाया कितना ये बताना है। तो 80,000, 90, 96,000, 98,400, 98,400 पैसा भैया खर्चा कर दिया। अच्छा 1 लाख कैसे बनेगा ये? तो 1 लाख भैया, 1 लाख 1600 जोड़ देंगे ना भैया तो 1 लाख बन जाएगा। 1600 जोड़ देंगे तो 1 लाख बन जाएगा। पैसा था कितना उसके पास? 1,60,000। तो बचाया कितना? 60,000 उधर बचाया और 1600 इधर बचाया, यानी 61,400 रुपए बचाया है। वो कितना बचाया? यानी पहला खर्च करने के बाद भैया जो पैसा बचाया, यहां लिख दे रहे हैं 61,400 पहला पैसा बचाया है। अब सवाल में बोला आगे, जब उसका वेतन 30% बढ़ जाता है, 1,60,000 था, 30% बढ़ गया, 1,60,000 का 10% कितना होगा? 16,000, 20% 32,000, 30% 48,000, यानी 1,60,000 का 30%, 16 3 48, यानी 1,60,000 से
उसका जो पेमेंट है उसमें 48,000 का वृद्धि हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो 1,60,000 में अगर 48 जोड़ते हैं बाबू तो 2,08,000 होता है, यानी अब उसका कमाई इतना हो गया। अब आगे बोला है उसके बाद तो उसने पी का प्रतिशत स्तर बनाए रखा है, जो पी पर पैसा खर्चा कर रहा था ना उसका परसेंट उतना ही होगा, यानी 50% ही जो खर्चा करता है उतना ही रहेगा। तो इसका 50% कितना होगा 2,08,000 का, तो इसका आधा 208 का आधा 1,04,000, यानी अब जो है वो 1,04,000 पी पर खर्चा कर रहा है। आगे बोला है लेकिन ई पी का 30% हो गया है। ई जो है पी का 30%, पी का 30%, पी का अच्छा 1,04,000 का 30% कितना होगा, 1,00,000 का 30% कितना होता है 30,000 और 4,000 का 30% तो 4 तिया 1,200, यानी भैया 31,200 जो है बाबू वो खर्चा है ई का। अब आगे बोला है टीई का 20% है। अच्छा इसका 20% कितना होगा बताओ, इसका 20% भूल गए भैया, कैसे भूल गए बाबू, 20% कितना होगा 312 का डबल करो ना, 312 को डबल कर दे भैया तो कितना होगा 300 300 600 624, यानी 6,240 रुपए, 6,240 रुपए भैया टी है। अब देखो इस बार वो इतना खर्च किया, कितना में से बाबू 2,08,000 में से, तो कितना पैसा बचाया 1,04,000 31 35 6 41,000, 41,000 पहले बजाया था 61,000, 41,000 यानी 26 25 कुछ यहां पर कुछ भैया 65,000 बचा रहा है। देखो सवाल तो दिख रहा है, आंसर तो दिख रहा है, लेकिन आपको कैलकुलेशन कैसे करना है एग्जाम में। देखो पहले इतना बचाया, सवाल ने पूछा क्या है कि जो पैसा बचाया तो योग दोनों बचत का कितना है। अब इसको कैलकुलेशन मत करना एग्जाम में, जोड़ने मत लगना, टाइम लगेगा। पहले भैया इतना बचाया, अभी कितना बचा रहा है 31 4 35 6 41, अगर इसमें से 41 निकाल भी दे तो कितना बचा है 67,000 बच रहा है, 67,000 बच रहा है और उधर 61,000 है, मतलब लगभग 6 6 12 1,20,000 1,28,000 के समथिंग कुछ आंसर होगा। ऑप्शन देखो ये 1,26,000 दिया, बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, यानी आंसर श्योर हमारा यही होगा। ऐसे आपको ना पूरा नजदीक जाना है, ये नहीं कि पूरा आंसर निकालना ही आपको, ऐसा नहीं करना है। अगला सवाल लो हमारा, ये एक सवाल है जो कि हार्ड नहीं है, जो कि हार्ड नहीं है, आप लोग कर लोगे बाबू, ये भी हार्ड नहीं है। राजू अपने आय का क्रमश 10% और 20% खर्चा करता है परिवहन और भोजन पर। अच्छा मान लो बाबू 100% है, 10% खर्च किया, 20% खर्च किया, पैसा बच कितना गया उसके पास 70%। अब बोला है शेष आय का 30%, 70 का 30% कितना होता है 21, 7 या 21, 21% और खर्चा किया, अब कितना बच गया उसके पास 49%। ठीक है, यदि उसकी बचत जो है वो 26,060 है, अच्छा जो 49% है वो 26,460 के बराबर है, तो भोजन और कपड़े पर कुल खर्च कितना है। अच्छा भोजन और कपड़े पर कुल खर्च आपसे पूछ रहा है, यानी 20% और 21%, 41% का मान पूछ रहा है। कर लीजिएगा बाबू, इतना तो मेहनत करोगे ना, मेरे सवाल में कुछ था नहीं भैया, तब मानते हो ना, करना बाबू। लेकिन आप सभी अगला सवाल जहां पर फंसोगे मैं उसमें बताऊंगा। एक सवाल देखो ये वाला, कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है कुछ नहीं। सवाल बोला है ए और बी का मासिक वेतन जो है वो समान है, ए बी जो भी पैसा कमा रहा है वो समान कमा रहा है। ए बी सी अपने मासिक वेतन से 10%, 8%, 9% जो है एक धर्म संस्था में दान करते हैं। ए बी सी इन दोनों कमाई एक जैसा है, इनकम जो खर्च कर रहा है जो दान दे रहा है, मान लो खर्च कर रहा है, ये कितना कर रहा है बाबू 10% कर रहा है खर्च, ये 8%, ये 9%। ठीक है, और बोला है ए और बी के दान के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के दान के बीच का जो अंतर है वो 400 रुपए है। अच्छा इन दोनों का अंतर है कितना, आप देखो इन दोनों का अंतर भैया 2% है, 2% को बोल रहा है भैया ये 400 रुपए, तो 100% का मान कितना होगा, तो इसको 50 से गुना करेंगे भैया तो ये 100 बनेगा,
इसको 50 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और 3 जीरो और लगाना है, यानी 100% का मान भैया 20,000 है। यानी और ए और बी का जो कमाई है वो समान है, यानी भैया ये भी 20,000 कमा रहा है और ये भी भैया 20,000 कमा रहा है। एक चीज ये निकल गया हमारा यहां से। अब सवाल में आगे बोला है ए और बी द्वारा कुल दान, ए और बी जो दोनों दान कर रहे हैं मिलकर 18%, वो 900 रुपए अधिक है सी से। अच्छा 900 रुपए अधिक है, यानी सी कितना है, सी 9% है, यानी ये कितना हो गया बाबू माइनस, यानी ये 900 अधिक है, यानी 9% जो है भैया वो 900 के बराबर है। ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे भी निकल जाएगा। और सोचो क्या कर सकते हैं भैया, एक चीज और सोचिए भैया, अगर ये दान 18% कर रहे हैं, अगर ये दान 18% कर रहे हैं भैया दोनों मिलकर, अच्छा 26 30 दोनों मिलकर 18% कर रहे हैं भैया, तो 20,000 तो 18% कितना होगा, 3600 रुपए। यानी भैया 3600 रुपए अगर भैया दान कर रहे हैं दोनों, भाई 18% तो वही होगा ना, 10% इसका 8% इसका, तो 3600 रुपया हुआ। ये देगा भैया आपका 2000, ये देगा 1600, 3600 रुपए दान कर दोनों मिलकर। अच्छा और ये कर रहा है 9%, और ये कितना अधिक है, 900 अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, 3600 दान ये किया, ये भी कुछ किया होगा, लेकिन इनका दान जो है ना वो 900 अधिक है, यहां पर कितना हो सकता है, तो भैया यहां पर 27 तो होगा सी का दान, तभी वो 900 अधिक होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही है, और सवाल में सी का दान कितना है, 9% है, यानी 9% जो है बाबू वो 2700 के बराबर है। तो 100% का मान कितना होगा भैया, 9 27 जाता है आपका 300 3 बार में, यानी 1% का मान भैया 300 होगा, तो 100% का मान भैया 30,000 होगा। यानी भैया जो सी का मासिक वेतन है वो है भैया 30,000। ठीक है, और भी तरीका था सवाल करने का, जल्दी आप जितना सीखोगे बाबू सवाल स्पीड बनेगा। एक सवाल ये लो आप सभी लोग, ये भी आसान है, कुछ नहीं है। इसके बाद 2 सवाल बहुत बेहतरीन है, हर टाइप के सवाल करना है। एक ये सवाल लाजवाब है और एक ये सवाल लाजवाब है, दोनों गजब सवाल है। पहले इसको करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं, देखते हैं। को भी थोड़ा ध्यान से देखिए, आराम से बनेगा। किसी व्यक्ति का मासिक आय जो है, मासिक जो खर्च है उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। अब सवाल में क्या होता है, कमाई खर्च बचत। मान लो एक कमाई दिया गया है, खर्च दिया गया, बचत दिया गया। सवाल में बोला है जो उसका खर्च है ना उसके बचत से 40% अधिक है। अगर ये 100 बचा रहा है मतलब खर्च 140 हो रहा है, और आपको पता है खर्च और बचत दोनों मिलाकर बनता है भैया इनकम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाबू ये 240 कमा रहा है। मतलब आगे बोला यदि उसकी मासिक आय 40% बढ़ जाए, इसका 40% कितना होगा, 24 चौके 96, यानी 96 जोड़ेंगे तो इसका मासिक आय हो जाती 36, और 60% खर्च बढ़ जाए बोला है। 60% मतलब 14 छक्के 84, बहुत लड़क रहा है, क्या बोलते हैं, तो कितना इसमें जोड़ें 84 तो 224। अब यह बताओ ऐसा करने से क्या हुआ, वो 2070 रुपए अधिक बचा रहा है, अधिक बचा रहा है, अधिक बचा रहा है। अच्छा यहां पर वो कितना बचा रहा है, 112। ठीक है, पहले उसका था बचत 100, अब बचत हो गया 112। कितना अधिक हो गया, 12 अधिक हो गया भैया, ये 12 अधिक हो गया। और अधिक पैसा बचा कितना आ रहा है, 2070। तो हमें बताना है उसका शुरुआत में मासिक खर्च था कितना, 140 का, यानी 12 मतलब इतना है भैया, तो 140 मतलब कितना होगा, इसका आंसर आपको देना है। ऊपर ऊपर कर लो आप सभी, स्मार्ट तरीके से दिमाग लगाना है बाबू, ये भी नहीं कि बहुत मेहनत करना है, स्मार्टली करना है। अगर 12 से काटे बाबू एक बार में तो 12 8 87, फिर 12 7 84, 7 बार में 24 60, 12 5 60, यानी एक का मान आ गया 172.5। 140 का मान आपको बताना है। वाह क्या कैलकुलेशन है, गजब।
लेकिन कैलकुलेशन भी देख कर डरो मत कि भैया एक का मान इतना हो गया तो 140 का मान कैसे निकाले, टाइम चल जाएगा। दिमाग लगाना है ना, दिमाग भगवान किस लिए दिए हैं। अच्छा 172 को अगर 100 से गुना करे तो भैया 17,250 होगा भैया, इतना होगा भैया। अच्छा 40 से गुना करना है भैया, 17 चौके 68 होता है, 68 17 चौके 68 के लगभग होगा, यानी 7,000 और जोड़ना पड़ेगा मोटा मोटी। 17 7 24,000 के लगभग कुछ आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं भैया, 21 दिया है, 20 दिया, अरे भैया यही आंसर होगा, श्योर है। ये स्मार्ट तरीका होगा, ये नहीं कि अब आप 40 को 172 से गुना करने लगे एग्जाम में, ये नहीं करना है। अगला सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है बाबू, अच्छा क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। बोला है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी का जो इनकम दिया गया है वो 2:3 दिया गया है, और उनके खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर भी दिया गया है बाबू, वो दिया गया है 1:2। अब सवाल में ही बोला है यदि बी का 90%, बी का 90% खर्च ए के आय के बराबर है। अच्छा यानी इसका जो 90% है ना, जो इसका 90% है वो ए के खर्च के बराबर है। एक काम करें, हम कर सकते हैं ना भैया, एक काम करिए, इसको 200 बना दीजिए, इसको 300 बना दीजिए, इसको 100 बना दीजिए। हमको पता है भैया अनुपात में ना कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक को 2 से 20 बना रहे हैं, दूसरे को 3 से 30 बनाना पड़ेगा। अगर एक को 2 से 2,000 बना रहे हैं तो दूसरे को 3 से 3,000 बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कर दिए हम। अब इसका 90% कितना होगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 180 होगा। यानी बोल रहा है इसका 90% जो है, इसका 90% जो है वो ए का इनकम के बराबर, यानी ई 180 है। यानी भैया था 200 को भैया 180 बोल रहा है ये। अच्छा तो ये बदला तो वो भी बदलेगा भाई, ये बदला तो वो भी बदलेगा ना। 200 को 180 बोल रहा है तो 300 को कितना बोलेंगे भैया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 3 9 27। यानी भैया ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा भैया आपका 270। हुआ ना भाई, हो गया भैया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोला है उनके बीच ए और बी का जो बचत होगा उसका अनुपात कितना है। बचत कितना है 80, ये कितना है 70, अनुपात कितना होगा 8:7। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कुछ नहीं है सवाल बाबू, सवाल में कुछ नहीं है, बस हल्का सा समझने का फेर है। सवाल में बोला क्या है, अगला सवाल करोगे मजा आ जाएगा। अच्छा इस सवाल को आप लोग कितने देरी में कर सकते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं बाबू कितने देरी में कर सकते हैं। अच्छा आप बोलेंगे भाई सवाल में कुछ है क्या, बहुत छोटा है, लेकिन ट्राई करो, बना तो बहुत लोग लेंगे, लेकिन तरीका क्या है जो एग्जाम में आपको बहुत कम समय में कर सकते हो। और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनकम एक्सपेंडिचर का मैंने एक वीडियो दिया है, और उस वीडियो के सहायता से पिछले 5-10 साल का जो भी पेपर है आपके एग्जाम के लिए, रेलवे एसएससी राज्य के एग्जाम में, आप जब देखोगे उतने सवाल करने के बाद आप देखोगे भैया पिछले 5-10 साल पेपर का हर सवाल बन रहा है, बस उतने सवाल को समझना है अच्छे तरीके से। अच्छा इस सवाल क्या कर सकते हैं, बोला ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 2:3 है। ए है और बी है। इनकम, आय का मतलब क्या होता है, इनकम, कमाई, यानी जो इनकम है भैया, जो पैसा कमा रहे हैं ये लोग अनुपात में, वो है भैया 2:3। बात बराबर है, ठीक है भैया। और उनका जो खर्च का योग है, जो अब क्या होता है इनकम और इसमें क्या होगा, कमाएगा खर्च करेगा बचाएगा, कमाएगा खर्च करेगा बचाएगा। जो खर्च कर रहा है भैया वो कितना कर रहा है, इन दोनों का जो योग होगा खर्च का वो होगा 8,000 के बराबर। सवाल में ऐसा बोल दिया है, ठीक है। और बोला है और ए की बचत की राशि बी के खर्च की राशि के बराबर है। अच्छा अब जो है पैसा बचाना है, अब जो पैसा बचाएगा, जो पैसा ए बचा रहा है, जो पैसा ए बचा रहा है वो कौन है, तो वो भैया बी का खर्च के बराबर है। यानी ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि उनके बचत का योग कितना होगा, यानी इसका बचत उसका बचत, दोनों का योग कितना है बताना है आप सभी को। बन जाएगा भैया आराम से भैया, कैसे नहीं बनेगा, हमको पता है भैया कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दें, अगर कमाई में से खर्च निकाल दे तो क्या निकलेगा, हमारा जो है बचत निकलेगा। अच्छा ये बात समझ गए। तो आपको करना क्या है बाबू, एक बात समझिए आप सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर मान लो जो ए है, ए कमा रहा है, बी कमा रहा है और खर्च कर रहा है, अगर ये 2y कमा रहा है
अब ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, दोनों का जाति एक ही है, तो ये 3y कमा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, वो कमा रहा है, ये खर्च कर रहा है, दोनों अलग अलग है। मान लो अगर ये x रुपया खर्च कर रहा है तो पैसा बचा कितना रहा है, दिमाग लगाओ। तो भैया इसको इसमें से घटाना है, घटा दो, मतलब यही आ रहा है भैया। हाँ मतलब ये क्या है, तो ये भैया हमारा बचत है, किसका, a का। मतलब a का जो बचत है भैया वो 2y माइनस x है। अच्छा भैया सवाल में ये भी बोला है कि जो बचत है ना a का वो b के खर्च के बराबर है। इसका मतलब भैया ये कितना होगा, ये 2y माइनस x होगा। हम बोले बिल्कुल सही है। अच्छा भैया एक बात और समझिए, सवाल में एक चीज और बोला है भैया कि इन दोनों का जो योग है वो 8000 के बराबर है, ऐसा ही बोला मर्दे। अब क्या करना है, x प्लस 2y माइनस x बराबर 8000। भैया x से x कटा, 2y बराबर भैया 8000 आ रहा है, 2y का मतलब 8000 यानी y का मतलब 4000, y का मान कितना हो गया 4000। क्या बात है भैया, लवली। अब ये बताओ बाबू, इसका बचत पता चल गया, अब इन दोनों का योग बताना है। इसका कितना होगा बचत, बचत क्या होगा भैया, इससे कमाई से खर्च घटा दीजिए, घटाओ, अब घटाओ। अच्छा भैया कमाई 3y है, ठीक है, घटाना किसको है, तो घटाना है भैया इसका खर्च को, 2y माइनस x। अच्छा भैया जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x। अच्छा 3y में से 2y घट जाएगा, क्या होगा, y बचेगा भैया, और ये प्लस x। यानी भैया अब सीधा सीधा ये बताना हमको, इसका बचत निकल गया, इसका सेविंग निकल गया, अब इन दोनों का योग बताना है। हाँ तो 2y प्लस x प्लस y प्लस x। अच्छा ये माइनस x है ना, ये आगे में है माइनस x, ठीक है। अब क्या है भैया, देखो ना एक बात भैया, ये x से x कटा नहीं भैया, और 2y प्लस y 3y होता नहीं है भैया, और y का मतलब 4000, तो 3y का मतलब कितना होगा भैया, 12000 रुपए होगा नहीं भैया।